नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और आज एक जबरदस्त मुकाबला या फिर वो मुकाबला जिसका सबको इंतजार था, भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। कहा जा रहा है कि आज के मुकाबले में 1:30 बजे ये तय हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। आप शायद हैरान होंगे, ये कैसे तय हो सकता है? एक्चुअली ये मुंबई में जो मैच हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, ये उस स्टेडियम की खासियत है। यहाँ पर कहा जाता है कि टॉस जीतने के बाद जो भी टॉस जीता, आप नोट कर लीजिए, आज भी वो बल्लेबाजी करेगा। और टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करता है, पिछले 4 मैच अगर देखें तो उसमें से 3 में से वो जीता है जिसने की पहले बल्लेबाजी की है। अब चौथा मैच भी अगर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाला, तो वहां अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट चटका दिए थे और मुश्किल में डाल दिया था उनको। ग्लेन मैक्सवेल ना खड़े होते तो वो मैच भी गया था। तो ये तो तय है कि वहां पर दोपहर में बल्लेबाजी करना बहुत आसान है और शाम को वहां पर विकेट धड़ाधड़ गिरती हैं। तो सबसे पहले तो आज दोनों कप्तान यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि टॉस हम जीत जाएं। तो ये देखना होगा कि भारत और न्यूजीलैंड में से सबसे पहले क्या टॉस कौन जीतता है, क्योंकि टॉस इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी टॉस जीतेगा ये मैच उसके पाले में ज्यादा जाता दिखाई देगा। अब बात दूसरी, ये कहा जा रहा है कि रोहित, केएल राहुल और विराट, ये तीनों अहम मुकाबले यानी कि वर्ल्ड कप के जो मेजर टूर्नामेंट्स के जो मुकाबले होते हैं, सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले, उसमें नहीं चल पाते हैं, उसमें इनका बल्ला नहीं बोलता है। अब ये पुरानी बात है, कई बार जो आंकड़े होते हैं वो संयोग की बात भी होते हैं। आज ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह का टच भारत का पूरे टूर्नामेंट में रहा है, आज वो समय है जब टीम इंडिया किसी को भी आउटशाइन कर सकती है। और आज विराट भी चलेंगे, रोहित भी चलेंगे और राहुल भी चलेंगे, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जबरदस्त टच में है। और विराट कोहली तो आप देख लीजिए कि आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। आज विराट 50 सैकड़े पूरे कर सकते हैं। आज विराट और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो एक मिथ है, आज इन तीनों खिलाड़ियों को परफॉर्म करके इस इतिहास को भी बदलना होगा, ताकि अगली बार जब बात हो तो ये कहा जाए कि नहीं, इन तीनों ने परफॉर्मेंस दी सबसे बड़े मुकाबले में और जिताया। और टीम इंडिया वो टीम नहीं है जिसको कहा जाता था कि ये बैटिंग की स्ट्रेंथ पे है, आप बना दीजिए 300 पार, क्योंकि गेंदबाज जो है वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ये भी इस टूर्नामेंट की सबसे खासियत है कि भारत को बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप मिली है। शमी, बुमराह, सिराज, कौन बच पाएगा इनकी पेस गेंदबाजी से? बहुत मुश्किल है। और बच भी गया तो फिर आगे जाके रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव घेर लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज की लाइनअप में कोई बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कोई एक्सपेरिमेंट अब टीम इंडिया तो नहीं करेगी। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके खिलाड़ी चोटिल होते रहे हैं, बाहर अंदर होते रहे हैं, कुछ कर लें तो पता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और टीम इंडिया को नजर किस पे रखनी होगी, यानी भारत को किस पे नजर रखनी होगी? भारतीय मूल के ही एक खिलाड़ी पर, सचिन रविंद्र जबरदस्त फॉर्म में है। 3 सैकड़े और 2 अर्ध सैकड़े मेरे ख्याल वो लगा चुके हैं अब तक के टूर्नामेंट में। तो वो अगर रुकते हैं, यहां पर गेंदबाजी में ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि शमी, बुमराह और सिराज को, कि सचिन रविंद्र जो है वो ना टिक पाए। वो टिके तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और भी उनके खिलाड़ी टच में है, लेकिन सचिन रविंद्र एक जबरदस्त फॉर्म में है। तो टीम इंडिया के लिए सबसे पहले तो आज ये है कि 1:30 बजे टॉस कौन जीतता है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीम टॉस जीतती है तो वो कुवत है रोहित, शुभमन, विराट, राहुल और श्रेयस अय्यर के पास कि वो 400 प्लस स्कोर खड़ा कर सकते हैं। करके भी दिखाया है नीदरलैंड के खिलाफ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटेजी, और ये एक और अच्छी बात है, ये रोहित का घरेलू मैदान है, मुंबई से वो आते हैं, उनको पता है पिच के विषय में, सारी जानकारी है उनको कि कैसे यहाँ पर खेलना है, यहीं पर खेलते आए हैं शुरू से वो। और मुझे लगता है कि अगर रोहित और शुभमन अपने उसी अंदाज में खेलते हैं जिसमें कि रोहित आकर फटाफट से अटैक करते हैं और शुभमन एक तरफ से अच्छा साथ देते हैं, तो अगर 100 प्लस की साझेदारी पहली विकेट के लिए हो जाती है तो उसके बाद चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्योंकि 1 डाउन पे जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है और विराट आते हैं खेलने के लिए, और उसके बाद वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं हम सब जानते हैं। और
फिनिशर्स की तो आप बात ही मत कीजिए। अपने पास लंबे लंबे छक्के, इस टूर्नामेंट में अगर सबसे ज्यादा लंबे छक्के किसी के देखने के मिले हैं तो वो श्रेयस अय्यर के मिले हैं। केएल राहुल का अच्छा टच देखने को मिला है, और रविंद्र जडेजा ऑलवेज डेथ ओवर्स में कामयाब रहे हैं। तो कुल मिला के अपने पास वो लाइनअप है, और सूर्य कुमार यादव, उनको क्यों भूल जाए हम। मुझे लगता है उनको ही खिलाया जाएगा, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई एक्सपेरिमेंट होगा। और ये बल्लेबाजी लाइन है जिसको सुन के किसी भी टीम के गेंदबाजों का कलेजा काम जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेंट बोल्ट विराट कोहली को पहले भी आउट कर चुके हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो वो उनका विकेट उन्होंने चटकाया था। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान जो देना पड़ेगा वो ट्रेंट बोल्ट पे देना पड़ेगा। बल्लेबाजों जो है टीम इंडिया के, वो आकर जब खेलें तो किस तरह से ट्रेंट बोल्ट को पहले 1-2 ओवर निकाल लें, या अटैक करके इस तरीके से उनको पस्त कर दें कि वो प्रभावशाली ना रह पाए। उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता, पर ट्रेंट बोल्ट जो है वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, क्रिकेट फॉर्म आधारित गेम है। बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी मैंने देखे हैं, जब फॉर्म में नहीं है तो शायद कोई भी नया गेंदबाज भी उनको आउट कर दे, और अगर फॉर्म में है, जिस तरह से इस वक्त रोहित, शुभमन, विराट, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सब फॉर्म में है। हाँ, सूर्य कुमार यादव की फॉर्म एक थोड़ी सी चिंता का विषय टीम इंडिया के लिए हो सकती है कि वो बड़े कन्वर्ट स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, पर मुझे लगता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर पहले 30-35 ओवर हमारे ये पहले 4 बल्लेबाज यानी कि रोहित और शुभमन और विराट और श्रेयस अय्यर खेल लेते हैं, और फिर केएल राहुल भी हैं, तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा, इन सभी खिलाड़ियों के लिए जो है वो एक फिनिशिंग देना, एक बड़े शॉट्स लगा के एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना, जो 40 से 50 ओवर के बीच में रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे उनका खेल रह जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, आज जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो सीधी बात है, फेवरेट्स इंडिया होगी। नो डाउट, अपनी कंट्री में आप खेल रहे हैं, और वानखेड़े का जो क्राउड है वो तो माशाल्लाह देखने की बात होती है, किस तरह से वो बूस्ट करते हैं टीम इंडिया को। और न्यूजीलैंड जो है, देखिए न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से एक ब्लैक हॉर्स की तरह रही है। वो शांति से आती है, चुपचाप से आती है, और भारत को कड़ा मुकाबला देती है। 2019 में हम उनसे सेमीफाइनल हारे हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। वो टीम अलग थी, परिस्थितियां अलग थी, मैदान अलग था, यहाँ पर परिस्थितियां अलग हैं। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि टीम इंडिया ना सिर्फ अपना बदला पूरा करेगी, उस हार को जो है उसका दाग धोएगी। विराट कोहली का रिकॉर्ड बनेगा, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड बनेंगे, और बहुत सारे गेंदबाज भी रिकॉर्ड बनाने की कगार पे ही खड़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज भारत 142 करोड़ लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर ढोता हुआ ये 11 खिलाड़ी आज ले जाएंगे हमें फाइनल में, और पहली टीम भारत बन सकती है आज फाइनल में पहुंचने वाली। वहां से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कौन आएगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है हर भारतीय को कि आज टीम इंडिया मैच जीतेगी। और भारत की ये सुपर प्लेइंग 11, जिसको सुनने के बाद सबका कलेजा कांपता है, क्योंकि गेंदबाजी से लेके बल्लेबाजी और ऑलराउंडर जितने खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या को सब मिस करेंगे, लेकिन अपने आप में एक एक खिलाड़ी पूरी मैच को बदलने की कुव्वत रखता है, और करके भी दिखाया है। 9 जीत के साथ टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम भारत है जो यहाँ पर बिना कोई मैच हारे पहुंची है। तो कुल मिला के बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया को, पूरे देश की तरफ से, नेशन स्पीक्स की तरफ से। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में भी जरूर बेस्ट विशेस दें टीम इंडिया को, और लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।